हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे हो भाई। और प्यारे बच्चों, सभी की तैयारी अच्छे चल रही है भाई। तो बताना प्यारे बच्चों, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर अपना भाई स्टार्ट करते हैं जो भी आज का हमारा खेला है भाई। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या समझा दिया था भाई, हेलोलिकेन बनाने की विधियाँ चल रही थी भाई। और मैंने आपको अल्कोहल से हेलोलिकेन बनाने की विधियाँ समझा दी थी प्यारे बच्चों। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भाई, एल्कीन से हेलोलिकेन बनाने की विधि देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किससे देखेंगे भाई? एल्कीन से। देखो, सबसे पहले मैं आपको एल्कीन के बारे में बताऊंगा कि एल्कीन क्या होता है, और एल्कीन, सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन कौन कौन से होता है प्यारे बच्चों। तो हमारा क्या चल रहा था भाई टॉपिक, अल्कोहल से हेलोलिकेन तो बन गया था भाई प्यारे बच्चों। अब हम बनाएंगे प्यारे बच्चों एल्कीन से हेलो एल्कीन। तो किससे बनाएंगे प्यारे बच्चों? हम बनाएंगे एल्कीन से। तो प्यारे बच्चों, आपको एल्कीन का ही पता होना चाहिए प्यार कि भाई एल्कीन क्या होता है। एल्कीन भाई आप सभी को पता है, जितना मुझे पता है। एल्कीन होता है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाते हैं, उनको हम एल्कीन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये आपको पता है भाई, जब कार्बन कार्बन के बीच प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड आया तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एल्कीन। एल्कीन बोल देते हैं। अब ये एल्कीन भी दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक होता है सम्मित एल्कीन और एक होता है असम्मित एल्कीन, मतलब सिमेट्रिक एल्कीन और अनसिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक एल्कीन कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगा भाई। अनसिमेट्रिक एल्कीन कौन सा तो वो मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो, सम्मित एल्कीन होता है प्यारे बच्चों जब डबल बॉन्ड के कार्बन, भाई ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन है प्यारे बच्चों। तो ये जो भी ये डबल बॉन्ड के कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या समान हो जाए, भाई इधर भी समान हो जाए इधर भी समान, भाई डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड के कार्बन काउंट कर लो, इधर डबल बॉन्ड के कार्बन काउंट कर लो। अगर दोनों और कार्बन की संख्या समान हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन। भाई जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या क्या हो जाए, समान हो, उसको क्या बोलते हैं? सम्मित एल्कीन। भाई इधर एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इधर भी दो। तो दोनों कार्बन की संख्या क्या है प्यारे बच्चों? समान है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सम्मित एल्कीन। जैसे ये देख लो, ये डबल बॉन्ड इधर 1 2 3 1 2 3, तो ये भी कैसे सम्मित एल्कीन है प्यारे बच्चों। और ये बताना भाई, ये सम्मित एल्कीन है असम्मित? इधर 1 2 3, ये असम्मित एल्कीन हो जाएगी। मतलब जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या समान हो जाए उसको हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सम्मित एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मित एल्कीन। अब इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपका असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या अलग अलग आ जाए। भाई डबल बॉन्ड आपका है, उसके दोनों और कार्बन की संख्या अलग अलग आ जाए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3। भाई इधर 1 2 आ रहे हैं, उधर डबल बॉन्ड के दूसरी साइड 2 कार्बन, इधर 1 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? असम्मित एल्कीन। राज की रात बताए कि घर में सिम, इधर भाई 1 2 3 है, 1 2 3 इधर भी, तो इधर एक और बढ़ा लो भाई, 4 कर दो, तो अलग अलग होगी प्यारे बच्चे, नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? असम्मित एल्कीन बोलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, जो एल्कीन होते हैं, तो समझो भाई प्यारे बच्चों, आपके सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन। देखो भाई यार बच्चों, जो एल्कीन होती है में रिप्रेजेंट करती है बच्चों युग्मन अभिक्रिया। इन पर जो जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहां पर कोई भी ग्रुप आकर जुड़ सकता है।
भाई ये डबल बॉन्ड है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर हैलोजन आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी हैलोजन आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर इसमें जुड़ जाते हैं, इनको बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया दर्शाते हैं जो भी आपकी एल्कीन होते हैं प्यारे बच्चों। तो हो गया भाई आपका, तो यहाँ तक उतार लिया बच्चों, हो गया कि प्यारे बच्चों आपका। देखो अब मैं इसमें ही भाई आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे मैंने बोला आपको एल्कीन, भाई ये CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको इसमें अल्फा कार्बन ढूंढने सिखाऊंगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से ही प्यारे बच्चों अगर किसी एल्कीन पर अल्फा कार्बन ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होती है, किसी पर कम है तो कम स्टेबल होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग जाता है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन। थोड़ा सा बस बताना चाहता हूं। अब देखो प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड के कार्बन है, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन को ही हमें अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। और जितने अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन होंगे, तो इस पर कितना हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। इधर तो डबल बॉन्ड के कार्बन से अगला कोई कार्बन नहीं है। अगर मैं ये दे दूं आपको किसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, मैंने बोला डबल बॉन्ड के कार्बन, जो भी डबल बॉन्ड के कार्बन है उनसे अगले कार्बन, भाई जो भी डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े हैं उनसे अगले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, समझ में आ रहा भाई। इसमें कितना हाइड्रोजन है भाई, 3, इधर भी 3, तो टोटल कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 हाइड्रोजन। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं ये बताइए कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्थायित्व है, तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी प्यारे बच्चों। इसमें 3 मिले हैं भाई हमें, इसमें कितने मिले हैं भाई, 6, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों की कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम है भाई, ठीक है भाई। भाई जितने भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे आपको वो उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछने लगूं भाई ये वाली एल्कीन बताए कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इसमें कितने भाई, भाई 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, भाई ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो 12 हाइड्रोजन है इसमें, कितने भाई 12 है, तो ये तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं प्यारे बच्चों, रात की रात से भाई इसमें आपसे पूछ रहा है, इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन। भाई मैंने बोला डबल बॉन्ड से अगले कार्बन जो भी होंगे अल्फा कार्बन होंगे, और जो उन पर हाइड्रोजन अटैच है उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 हो गए भाई ये तो। अब बच्चों ये भी तो अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये अगला बीटा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, वो सॉरी 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, तो इसमें कितने 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो इस प्रकार हम एल्कीन की स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा भाई। इसके बाद ही बच्चों फिर हम देखते हैं जो आपका हैलोल्केन बनता है वो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री वाला कौन से वाला, उसको भी देखते हैं प्यारे बच्चों। हटा दो भाई इसको, उतारना चाहो उतारो भाई। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं। जो भाई आपका हैलोल्केन बनता है उसमें हैलोल्केन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों होता है प्यारे बच्चों, उसको भी देख लेते हैं भाई, 1 मिनट। भाई जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया, और ये वाला दे दिया भाई प्यारे बच्चों आपको, मेरे एक्स का जो अब मैं आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो भाई आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए एक काम करना है भाई, हेलोजन ही है, हेलोजन का कार्बन ही है प्यारे बच्चों, भाई ये हेलोजन है, हेलोजन का कार्बन ही है, तो इससे अगले वाला कार्बन, भाई जो भी हेलोजन है हेलोजन से अगले वाला कार्बन को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन देख लो, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे भाई, 6 हाइड्रोजन। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 6 हाइड्रोजन। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हेलोजन ही है, हेलोजन का कार्बन ही है भाई,
इससे अगले वाले कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 डिग्री यार ये। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन भाई? 9। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। समझ मारा भाई। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये इसमें इसका कार्बन ये है, इसमें तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, और इसमें 3 है। तो सबसे ज़्यादा कौन से वाला? ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये। तो इस प्रकार इनकी भी स्टेबिलिटी भाई हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों की कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम होता है, कौन कितना नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए भाई। आगे हम इसी का काम करेंगे भाई प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट होता है भाई ज़्यादा स्टेबिलिटी को दर्शाने के लिए अपने आप रीअरेंजमेंट हो जाता है भाई। चलो प्यारे बच्चों, अब देखो भाई हमारा टॉपिक क्या था भाई? एल्कीन से एल्केन बनाना था प्यारे बच्चों। किससे भाई? एल्कीन से। तो सबसे पहले मैं सम्मित एल्कीन से बनाऊंगा भाई। किससे भाई? सम्मित एल्कीन से। सम्मित एल्कीन से। सम्मित एल्कीन से क्या बना रहा है प्यारे बच्चों में? हेलो एल्केन। ठीक है भाई, सम्मित एल्कीन से क्या बनाऊंगा भाई? हेलो एल्केन बनाऊंगा। अब देखो कैसे बनेगा भाई। जो आपका सम्मित एल्कीन की पहचान करनी मैंने आपको बता दी। सम्मित एल्कीन की चाहे तो आप HBr, HCl, HI से क्रिया कर दो, या आप हैलोजन से क्रिया कर दो। हैलोजन मतलब Br2, Cl2, I2, इनसे रिएक्शन कर दो, आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों? बोलना भाई एक बार, क्या बन जाएगा भाई? बोलो यार। तो बताओ भाई प्यारे बच्चों, क्या बनकर तैयार हो जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा पहले लिख लो भाई, एल्कीन की सम्मित एल्कीन लिखो भाई। सम्मित एल्कीन की सम्मित एल्कीन की HBr, HCl, मतलब HCl लिख लो पहले, चाहे HCl, HBr व HI से क्रिया करने पर क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? बोलो यार। करने पर हेलो एल्केन बनता है भाई। हेलो एल्केन तो बनाना सीख रहे, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन। तो आप सम्मित एल्कीन ले लो भाई। सम्मित एल्कीन, ये भी एक सम्मित एल्कीन ही प्यारे बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या सेम। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी सम्मित एल्कीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी सम्मित एल्कीन। इसके अलग अलग से क्या कर रहा भाई? पहले मैंने कर दी HCl से, फिर क्या कर दी भाई HBr से, फिर प्यारे बच्चों मैंने रिएक्शन कर दी HI से। देखो भाई, देखो बच्चों, ये रिएक्शन जब ये होती है तो ये ना के बराबर ही रिएक्शन देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था HI के प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनते भाई, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तो भाई एक को तो जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे भाई जब आप डबल बॉन्ड को तोड़ते हो, देखो इस साइड में तोड़कर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट भाई प्यारे बच्चों, बस समझने के लिए भाई। इस साइड में बच्चों तोड़कर दिखा रहा हूँ भाई। जैसे आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे भाई, तो अगर इस साइड में ब्रेक करूंगा तो जिस साइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा तो CH2 इस पर पॉजिटिव और उस पर निगेटिव, और आप HCl को जब ब्रेक करोगे भाई H प्लस और Cl माइनस, तो एक को पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव के पास चल जाएगा, निगेटिव के पास। तो ये होता है प्यारे बच्चों, लेकिन हमें इसको नहीं दिखाना भाई। तो आप क्या करो भाई, सिंपली एक को तो दे दो हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन दे दिया, और एक को दे दो Cl भाई। इसको हाइड्रोजन दूंगा तो कितना हो जाएगा? CH3, और इसको ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो क्या बनेगा भाई प्यारे बच्चों? एथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार एक को हाइड्रोजन दे दो और एक को Br, बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो CH3 CH2 Br, ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? एथिल ब्रोमाइड। एक को I दे दो और एक को H, तो हो जाएगा CH3 CH2,
आई, ये हो जाएगा क्या, इसका नाम क्या बना प्यारे बच्चों, एथिल आयोडाइड। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम इससे रिएक्शन कर सकते हैं। एक दो और कंपाउंड देख लो भाई संमित एल्कीन का ही। जैसे भाई ये लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, संमित एल्कीन का ही भाई प्यारे बच्चों। ये दूसरा ले लिया भाई CH3 CH डबल बॉन्ड, आगे बढ़ाऊँ चलो, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये ले लिया प्यारे बच्चों मैंने। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, और एक ले लिया प्यारे बच्चों ये। भाई इसकी रिएक्शन क्या कर दी प्यारे बच्चों मैंने HBr से, इसकी भी HBr से, इसकी HCl से, और इसकी भाई HCl से। संमित एल्कीन प्यारे बच्चों रिएक्शन को देंगे, उससे पहले नई रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों। सही मारा भाई आपके, करना भाई इसको एक बार। तो संमित एल्कीन भाई ये रिएक्शन देख, चलो भाई देखो देखो भाई हो गए प्यारे बच्चों। अब तो देखो H को इसके पास पहुंचा दो, इस वाले डबल बॉन्ड के पास, Br को इसके पास पहुंचा दो यार, सिंपल अटैच करना होता है प्यारे बच्चों। तो CH3 CH, इसको H गया तो CH2, इसको Br जाएगा तो Br ऊपर प्लस के CH3। देखो इसमें कितने डिग्री हेलोजन बना, 2 डिग्री। भाई एक कार्बन ही रहा, एक कार्बन है तो 2 डिग्री हेलोजन। अगर आपसे पूछा 2 डिग्री हेलोजन बनाकर समीकरण दीजिए तो बना सको। अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूँ 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने का समीकरण, तो इससे बनाओ भाई 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। इसको आर्डिनो को इस प्रकार अटैच कर दो, इसको इस पर भाई। ठीक है भाई, इसी प्रकार इसमें भाई, और इसी प्रकार इसमें। इसको H दे दो, इसको Cl, इस प्रकार भाई। इसको H देंगे तो H गया, इसको Cl देंगे तो Cl गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम संमित एल्कीन की रिएक्शन देख लेते हैं भाई। ठीक है भाई, अब देखो भाई आगे समझेंगे प्यारे बच्चों। भाई संमित एल्कीन की तो हमने समझ ली प्यारे बच्चों। अब देखेंगे भाई संमित एल्कीन की हैलोजन से रिएक्शन कर देंगे। उतारो, हटाओगे भाई, इसको कर लेना यार इनको। तो अब प्यारे बच्चों हम संमित एल्कीन की ही किससे रिएक्शन करेंगे भाई, संमित एल्कीन की किससे करेंगे भाई प्यारे बच्चों, हैलोजन से। तो प्यारे बच्चों हम संमित एल्कीन की करेंगे भाई। संमित एल्कीन लो भाई, और हैलोजन से क्रिया कर दो। हैलोजन क्या होता है, Cl2 Br2I2। तो लिख लो भाई संमित एल्कीन की हैलोजन मतलब X2 से क्रिया करने पर डाई हेलो एल्केन बनता है या बनती है। ठीक है भाई, अब देखो इसको, मतलब डाई बनेगा प्यारे बच्चों। क्या बनेगा भाई, डाई। भाई ये आपका संमित एल्कीन है भाई। जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन संख्या क्या है प्यारे बच्चों, सेम है, उसको संमित एल्कीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन X2 से कर दूं अगर भाई मैं, तो 1 2 जो आपके 2 X होंगे भाई, इस प्रकार हो गया हैलोजन। एक को इसको दे दो हैलोजन, एक को इसको दे दो भाई प्यारे बच्चों। तो ये बन जाएगा CH2X नीचे और CH2X नीचे। तो 2 इसलिए तो बोल रहे भाई डाई हैलोजन, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप आ रहे हैं भाई, 2 ग्रुप अटैच हो रहे हैं सीधे, तो उसको बोलते हैं बच्चों डाई हैलोजन। अगर बच्चों 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन पर मतलब एक के जस्ट बगल में ही अटैच हो जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विसिनल डाई हैलोजन, या विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो भाई जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन भाई Cl2 से कर दो,
तो आपका एक क्लोरीन इस पर, एक क्लोरीन इस पर, तो CH2 Cl नीचे आ गया भाई प्यारे बच्चों, प्लस CH2 Cl नीचे आ गया, ये बन गया। अगर मैं ये वाला रिएक्शन ले लूँ भाई प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन Br2 से कर दूँ भाई, तो एक Br से दे दो, एक Br से, बस सम्मित एल्कीन में होता है प्यारे बच्चों ये, एक Br से और एक Br से। आप I2 भी ले सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों आप क्या दिखा सकते हो, रिएक्शन को दिखा सकते हो हाइड्रोजन के साथ। भाई और भी कंपाउंड आ सकते हैं यार, बहुत कंपाउंड आ सकते हैं ऐसे तो बनाने के लिए, ठीक है भाई। तो आपको नाम भी याद रखने, नाम लिखने, नाम लिखा करो भाई इनका यूपीएससी नेम, और जो नहीं होता बताया करो कमेंट बॉक्स में, हम खुद कराएंगे यार फिर, ठीक है। उतारो भाई इसको। आज की रात बताए कि घर में, अब करते हैं प्यारे बच्चों असमित एल्कीन। तो असमित एल्कीन से जब बच्चों हम रिएक्शन करते हैं तो दो ग्रुप आ जाता है प्यारे बच्चों। दो ग्रुप कौन कौन, मतलब दो नियम आ जाते हैं। एक आ जाता है बच्चों मार्कोनिफ नियम, और एक आ जाता है भाई बच्चों आपका एंटी मार्कोनिफ नियम, ठीक है भाई। तो एंटी मार्कोनिफ नियम क्या होगा और मार्कोनिफ नियम क्या होगा, उसको अब मैं आपको कराऊंगा भाई। चलो भाई हटा दो इसको भाई। तो आपको भाई अब क्या लेना है प्यारे बच्चों, असमित एल्कीन लेना। क्या लेना है प्यारे बच्चों, आपको असमित एल्कीन लेना है भाई। क्या लेना है आपको, असमित एल्कीन। तो जब असमित एल्कीन, भाई असमित एल्कीन मतलब जब डबल बॉन्ड के दोनों और कार्बन की संख्या अलग अलग आ जाए, उसको क्या बोलते हैं भाई, असमित एल्कीन बोलते हैं। तो अब हम असमित एल्कीन की रिएक्शन करेंगे। असमित एल्कीन की रिएक्शन जब करते हैं HBr के साथ में या HCl के साथ में, तो दो नियम आ जाते हैं प्यारे बच्चों। एक आ जाता है मार्कोनिफ नियम, एक आ जाता है एंटी मार्कोनिफ। उन्होंने अपनी अलग अलग सजेशन दिया, तो उसको देख लेते हैं भाई प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला आता है भाई आपका मार्कोनिफ नियम, इंपोर्टेंट है भाई बच्चों। मार्कोनिफ, अरे यार मार्कोनिफ लिख लेना भाई देखकर अपने आप, मार्कोनिफ नियम। तो प्यारे बच्चों आपका नियम आ जाता है मार्कोनिफ। तो मार्कोनिफ ने क्या बता भाई, आपको पता भाई डबल बॉन्ड के कार्बन तो होंगे, तो डबल बॉन्ड के कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं पर हैलोजन जाएगा। किसने बता, मार्कोनिफ ने। ये बता बस, देखो ये आपको समझो प्यारे बच्चों, ये आपका डबल बॉन्ड है भाई, ये आपका डबल बॉन्ड वाला प्यारे बच्चों, ये आपका डबल बॉन्ड वाला है। तो जब हम इनकी हाइड्रो हैलोजन से, मतलब HBr या HCl या HBr कोई सा भी ले लो, से रिएक्शन करते हैं, तो मार्कोनिफ ने बता भाई जो डबल बॉन्ड के कार्बन कौन से, भाई डबल बॉन्ड का कार्बन ये, डबल बॉन्ड का कार्बन ये, दो ही तो कार्बन है, डबल बॉन्ड का कार्बन ये, डबल बॉन्ड का कार्बन ये, आपको पता है डबल बॉन्ड का कार्बन ये, डबल बॉन्ड का कार्बन ये। तो मार्कोनिफ ने क्या बता कि भाई Br आपका या हैलोजन उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो यहाँ पर जाएगा भाई Br। तो H यहाँ पर चले जाएगा भाई, फिर जाना तो पड़ेगा भाई उसको भी। तो Cl कहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर कम है। तो H कहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर। Br कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। H कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। तो ये बता भाई किसने, मार्कोनिफ ने। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बता भाई कि भाई अगर आप एल्कीन की क्रिया करोगे HBr से, असमित एल्कीन की क्रिया करोगे HBr से, तो Br मतलब यह हैलोजन कहां पर जाएगा, उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। देखो कैसे भाई, भाई Br कहां पर जाएंगे, जहां पर डबल बॉन्ड की संख्या, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या होगी बच्चों, कम। यहाँ पर एक है, इधर दो है, तो इधर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा H, तो इसे H3। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये Cl यहाँ पर जाएगा, CH3 CH2 CH2
CH, ऊपर जाएगा Cl, नीचे लगा तो चाहे, और CH3, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जाएगा CH3, CH2, CH, यहाँ पर आ जाएगा Br और आपका CH3, ये बन जाएगा बच्चों। कितने डिग्री एल्कीन बनना है इसमें? 2 डिग्री एल्कीन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों 2 डिग्री एल्कीन। मैंने बताया आपको, वो एल्कीन नहीं, सॉरी हेलो एल्कीन, 2 डिग्री एल्कीन बनना तो ज़्यादा स्टेबल होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब तुम देखो भाई इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो कितने कार्बन है बच्चों? 3 तो प्रोपेन। इसका नाम भाई 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 5 तो पेंटेन। इसका नाम 2 ब्रोमो भाई, 2 पर तो 1 2, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लिख लोगे यार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? तो इसमें भाई आपको मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। लिखना कैसे भाई, लिखो इस नियम के अनुसार, थोड़ा लाइन से छोड़कर भाई, इस नियम के अनुसार हेलोजन उस द्विबंध के कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका एग्जांपल है भाई, उतार लो इसको यार। नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई बच्चों। राजगिरत बताए हो गया प्यारे बच्चों आप सभी का भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ू प्यारे बच्चों, तो एक दो एग्जांपल और देख लो प्यारे बच्चों। इसका भाई एग्जांपल तो समझाने के लिए बहुत है भाई, उसके नाम भी लिखा करो यार। जैसे ले लो भाई प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन भाई HBr से कर दो। आपने ले लिया प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन HBr से कर दो, तो जहां हेलोजन उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, कम होगी भाई। अब देखो भाई यहाँ पर ये कार्बन जा रहा, ये कार्बन जा रहा, डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर तो एक होगा, एक हाइड्रोजन भाई, तो यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो Br यहाँ पर जाएगा भाई। अब खोल कर देख सकते हो बच्चों आप इसको, तो ये तो जा लिया भाई यहाँ पर Br, और जो ऊपर था वो सेम, और नीचे हाइड्रोजन गया भाई, एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम, तो यहाँ पर जाएगा Br। Br यहाँ पर जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप कर सकते हो भाई। एग्जाम्पल तो बहुत है भाई इसके लिए समझाने के लिए, दिखा कर ही करूँ भाई प्यारे बच्चों एक बार आपको। देखो इसको दिखा रहा भाई मैं एक बार, कि भाई मुझे पता है बच्चों की समझ में नहीं आता यार। जैसे ये भाई यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, सब जगह कार्बन है भाई। रास की रात, यहाँ पर कार्बन, ऊपर भी भाई CH3 होगा, और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड भाई। अब संयोजकता पूरी करो भाई, इसकी 1 2 3 हो रही, तो एक हाइड्रोजन होगा इसके पास 2, इसके पास भी 2 भाई, इसके पास भी प्यारे बच्चों 2, इसके पास भी भाई 2, और इसके पास भाई एक भी नहीं है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन संख्या 1, यहाँ पर एक भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर अटैच करा प्यारे बच्चों हमने Br का। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल तो भाई समझाने के लिए बहुत है भाई, तो आप कर सकते हो भाई, एग्जाम्पल तो बहुत है समझाने के लिए। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अगला नियम है एंटी मार्कोनिफ नियम। क्या भाई, एंटी मार्कोनिफ नियम। एंटी मार्कोनिफ नियम। तो एंटी मार्कोनिफ नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? एंटी मार्कोनिफ नियम
क्या था भाई, कोई मुझे बता सकता है? भाई जो मार्कोनिफ नियम होता है उसके अपोजिट होता है बस। मार्कोनिफ नियम क्या था प्यारे बच्चों? मार्कोनिफ नियम था कि जब असममित एल्कीन की हम क्रिया कर रहे थे HI से या HBr से HCl से क्रिया कर रहे थे, तो हैलोजन उस कार्बन पर जा रहा था, हैलोजन उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। तो इसमें बस अपोजिट है, हैलोजन उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, बस ये है। तो पहले इसमें लिख लो भाई। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या भाई, वहां पर कोई भी उपस्थिति नहीं थी, यहां पर पेरोक्साइड की उपस्थिति लिखी हुई है कि भाई पेरोक्साइड जहां पर भी आपको लिखा हुआ नजर आए तो समझ लो एंटी मार्कोनिफ नियम होगा। ठीक है भाई, तो लिखो भाई असममित एल्कीन की पेरोक्साइड ऑक्साइड की उपस्थिति में भाई HBr कर दो, HCl कर दो, उपस्थिति में HBr या HCl से क्रिया करने पर Br या Cl, भाई हैलोजन बोल दो, Br या Cl उस द्विबंध के कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। क्या हो प्यारे बच्चों? अधिक हो। भाई जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या हो प्यारे बच्चों? अधिक हो। तो जहां पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन संख्या क्या हो जाए भाई? अधिक हो जाए, उस द्विबंध पर ही जाता है प्यारे बच्चों। क्या जाता है? हाइड्रोजन, वो हैलोजन। देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 कैसा एल्कीन है भाई? असममित एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कर दो HBr से। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड होता है बच्चों जब ऑक्सीजन से जुड़ा हो, जैसे H2O2, ये पेरोक्साइड है प्यारे बच्चों। H2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, उसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो H2O2 को पेरोक्साइड बोलते हैं। तो हैलोजन कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हैलोजन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर Br चले जाएगा भाई, CH2, ये आपका CH2 और ये आपका CH3। ये आपका क्या बनेगा भाई? 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। एग्जाम्पल और ले लो भाई, एग्जाम्पल लेने के लिए तो प्यारे बच्चों बहुत है। इसकी रिएक्शन HCl से कर दो भाई, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की, H2O2, ये पेरोक्साइड होता है प्यारे बच्चों। तो Cl कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक होते हैं। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका CH3, CH2 डबल बॉन्ड तो खत्म, CH2Cl। ज़्यादा हो गया भाई? चलो सही है भाई। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो। जैसे भाई इसको देखो, अब क्या HCl कहाँ पर जाएगा प्यारे बच्चों? पेरोक्साइड लिखा होगा तभी करना आ रही है, कभी आप ऐसे कर दो, पेरोक्साइड लिखा होगा तभी रिएक्शन करनी है। तो अब क्या Cl कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर, और H वहाँ पर। तो इस प्रकार बन जाएगा प्यारे बच्चों ये। ठीक है भाई, जब पेरोक्साइड लिखा होगा तभी एंटी मार्कोनिफ नियम लगाना, उससे पहले नहीं लगाना भाई। अब देखो मैं आपको एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ भाई, एंटी मार्कोनिफ नियम पर ही है भाई। एक्सरसाइज के क्या भाई? तो मार्कोनिफ अब तक भाई हमने, अब बच्चों प्यारे बच्चों मैंने आपको सारी विधियाँ समझा दी भाई हैलोजन बनाने की। यही विधिया होती है, आगे भी पढ़ेंगे, वैसे 1-2 होगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखे भाई उसने। उदाहरण 10.4 में मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ नियम पर आधारित। तो भाई 2-3 क्वेश्चन है, उनको दिखा देता हूँ भाई कैसे करने आपको भाई, और 2-4 क्वेश्चन आपके घर के लिए दे दूंगा प्यारे बच्चों में आपको।
देखो भाई, जैसे उसने दे रखा प्यारे बच्चों ये बच्चे देखकर जब आर्डिनो खोल कर दिखा देता है वो, तो बच्चे तो पता नहीं यार डर सी जाते हैं यार, क्या क्यों डरते हैं क्यों नहीं वो मुझे भी नहीं पता। खोल कर तो दिखा रहा भाई वो बच्चों मतलब आर्डिनो को अलग खोल कर दिखा रहा। इसकी रिएक्शन कर दी प्यारे बच्चों उसने HBr से। फिर दूसरा कंपाउंड दिया भाई उसने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो करा दिया भी यार HCl। फिर एक और कंपाउंड दिया प्यारे बच्चों उसने CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कर दी भाई उसने HBr से। और परऑक्साइड लिख रखा प्यारे बच्चों, परऑक्साइड ये लिख रखा बस उसने। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया भाई जब आप असमित एल्कीन, भाई असमित थी तो डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन इधर 1 2, ठीक है भाई, या ग्रुप भी आई तो ये असमित है, लेकिन ये असमित है, लेकिन ये भी असमित ये भी असमित। जब आप HBr से रिएक्शन करते हो, अगर प्रोक्साइड लिख रहा तो एंटी मार्कोनिफ नियम से करना, और अगर प्रोक्साइड नहीं लिखा हो तो किसके नियम से, मार्कोनिफ। तो मार्कोनिफ ने क्या बताता, हेलोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड के, 1 है भाई, इधर 2 है, तो इधर जाएगा भाई आपका हेलोजन, तो आपका ग्रुप ये बन जाएगा। यहाँ पर हेलोजन चले जाएगा प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन है ही था, एक हाइड्रोजन था, एक था पहले और एक और आ गया, तो ये बन जाएगा आपका ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार भाई यहाँ भी मार्कोनिफ नियम ही लगेगा भाई। सेल कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है, भाई यही तो बताया था मार्कोनिफ ने यार, प्लस CH3। अब पेरोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं भाई। अब पेरोक्साइड आ गया बच्चों, पेरोक्साइड आने के बाद में कौन आया था, एंटी मार्कोनिफ। तो मार्कोनिफ ने क्या, एंटी मार्कोनिफ ने क्या कहाँ पर बताया था, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा हो। तो इस प्रकार ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। बिहार, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो 2-4 क्वेश्चन भाई मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, मैं आप करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है भाई। चलो भाई ले लो। और बच्चों जो मैंने आपको बता भाई, वो आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछेगा, मैं अभी डिस्कशन करूंगा। पहला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको भाई। पहला क्वेश्चन है भाई आपका, राज की रात बताए कि घर में संगम है, ला 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 ला। इधर भाई CH3 आएगा। इसकी रिएक्शन करनी बच्चों आपको HBr से। तो इधर तो भाई आप सम्मित है बच्चों, किधर भी अटैच कर दो कोई दिक्कत नहीं, आप H को इसे दे दो, Br इसे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये जिस्म मेरा ये रूह मेरी। दूसरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन लिखो भाई, ये रूह मेरा। यहाँ पर लिख रहा बच्चों परऑक्साइड, क्या लिख रहा भाई, परऑक्साइड। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, ले आए कहाँ, एक और ले लो बस, ये करना भाई आप। इनको कर लेना प्यारे बच्चों, इनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना।
भाई जो जो आपको समझावा इस सम्मित एल्किन असम्मित एल्किन छांटने के बाद में आप मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ लगा दो बस। तो आप यहाँ तक कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। तो भाई बच्चों प्ले लिस्ट के अनुसार ही लेक्चर देखते रहे करो। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो भाई स्पीड को बढ़ा लिया करो, और ज़्यादा लगती है तो यार कम कर लिया करो। अब तो सब चीज़ें आपके हाथ में भाई, टीचर को किसी भी तरह नचा लो, किसी तरह को कर लो, ठीक है भाई। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिए जा रहा है भाई उनको भी कंप्लीट करते रहो। तो देखो भाई मैं आपको क्या बता रहा था कि इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो बच्चों आपसे क्वेश्चन तो ये पूछ देगा कि एल्केन बनाने की 2 विधियाँ दीजिए। आपने एल्केन से बनाया वो वाली विधि दे दो, एल्कोहल से बना वो वाली विधि दे दो, या एल्कीन वाली दे दो, कोई सी भी दे दो। अगर आपसे पूछा एल्कोहल से एल्केन बने तो आपको एल्कोहल वाली देनी पड़ेगी भाई, और अगर आपसे एल्केन से पूछा तो एल्केन वाली देनी पड़ेगी। मार्कोनिफ नियम पूछा तो मार्कोनिफ नियम ही देना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिफ नियम पूछा तो एंटी मार्कोनिफ ही देना पड़ेगा। ये समझने का पॉइंट होता है। अगर नाम से पूछ रहा आपसे कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने का समीकरण दिए तो तुम्हें ऐसा कंपाउंड लेना जिस पर 2 पर तुम अटैच करने के बाद 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना लो। सही मारा भाई। इनका 1-2 जो भी क्वेश्चन होंगे बाद में भाई मैं कलेक्ट करके आपको सब प्रोवाइड करा दूँ। तो प्यारे बच्चों आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, बस सीक्वेंस में पढ़ते रहिए प्ले लिस्ट के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी तैयारी में लग रही है। जय हिंद, जय भारत।